बच्चे भगवान का रूप हैं और ऐसा हर कोई कहता है। और आज हम आपको ऐसी खबर से रूबरू करवाएंगे जिसे सुनकर आपको इंसानियत पर ही हैरानी होने लगेगी। जानेंगे पूरा मामला इस खास रिपोर्ट में। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि आखिर ये घटना घटी कहां है। दरअसल उत्तर प्रदेश के शामली से ये मामला सामने आया है जिसने इंसानियत को ही तार तार कर डाला है। आपको बता दें कि जिले के खेड़ा कुरतान गांव में एक चाचा ने अपनी ही 5 साल की भतीजी को सिर्फ इसलिए बेरहमी से मार डाला क्योंकि वो भोजन के समय खाने के लिए आम मांग रही थी। सुनकर हैरानी हुई ना, पर ये बात बिल्कुल सच है। आगे बढ़ते हैं और अब हम आपको बता देते हैं इस घटना से जुड़ी सारी जानकारी। कब घटी ये घटना? इस हैरान कर देने वाले मामले की सूचना जब पुलिस को मिली तो पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर पूरे मामले का खुलासा किया। दरअसल बीती 19 जुलाई को कोतवाली कांधला इलाके के खेड़ा कुरतान गांव के रहने वाले खुर्शीद की बेटी खैरुन्निशा लापता हो गई थी। आखिरी बार मासूम को नजदीक के रहने वाले चाचा उमरदीन के पास ही देखा गया था। संदेह के आधार पर पीड़ित परिवार ने उमरदीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था। कांधला पुलिस ने जब आरोपी को गिरफ्तार किया तो एक के बाद एक हैरानी भरे खुलासे हुए। जी कैसे हुई है? किसने? ये ऐसे हुई है जी। ये हमारा चाचा था जी। इसने जैसा 7 बजे के बाद ये बहन बाहर आई, 4 साल की बच्ची थी वे, तो उसे उठा के यहाँ ले आया। पहले तो यहाँ इसमें उसकी दर्दनता थी, मुंह गूंजता जो आवाज ना जाए। फिर इसमें बाल्टी में हाथ धोए, फिर उसे तख्ते में डालते, अंदर 2 वे दरी है बड़ी बड़ी बाल्टी, उनके बीच में रख ली। जो लेडीज दही ना दो वे जाने दी और ना खुद जो लेडीज उसके पीछे भागी उसको भी चक्कू दिखा देता जी। ठीक जी, तो हम तो चाह जी हमें पूरा इंसाफ मिले, पूरी कार्रवाई होनी चाहिए जी। अच्छा, कोई दुश्मनाली थी? नहीं जी, कोई रंजिश नहीं जी, चाचा ही था जी। बच्ची का क्या लगता था? चाचा ही लगता था जी बच्ची का भी। हाँ जी, सगा चाचा? नहीं सदा तो था नहीं, बस ताऊ चाचाओं में ही था जी। अच्छा। तो अब क्या चाहते हैं आप? हम तो जी कार्रवाई चाहते हैं फुल। पुलिस आई थी जिस तरीके से, क्या पुलिस आई थी जी, अब लो पोस्टमास्टम पे आई नहीं। सच सामने आया तो उड़े सबके होश। दरअसल कांधला एसएचओ श्यामवीर सिंह ने मीडिया को बताया कि पीड़ित खुर्शीद और उमरदीन का घर बेहद नजदीक है। दोनों के परिजनों का एक दूसरे के घर काफी आना जाना है और इसी बीच बीते मंगलवार को खुर्शीद की बेटी खैरुन्निशा उमरदीन के घर पहुंची तो वो भोजन कर रहा था और उसके बाद वो आम खा रहा था। ये देखकर मासूम का मन भी आम खाने का होने लगा और उसने आम मांग लिए, लेकिन उमरदीन ने देने से इनकार कर दिया और इसके बाद भी मासूम बार बार आम खाने की जिद करने लगी। इससे उमरदीन काफी तमतमा गया और आरोपी ने लड़की की हट से उत्तेजित होकर उससे पहले उसके सिर पर रॉड से वार किया और फिर धारदार हथियार से उसका गला काट दिया, जिससे उसका काफी खून बहने लगा और उसे देखकर उमरदीन काफी हैरान और परेशान होने लगा। मासूम के शव को किया बोरे में पैक। उमरदीन जैसा हैवान यहीं ही नहीं रुका, बल्कि उसने मारने के बाद मासूम के शव को एक बोरे में डालकर उसे पैक कर दिया। जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी के घर से लड़की के शव को बरामद कर लिया। पुलिस ने बताया कि जब लापता हुई मासूम की खोजबीन की जा रही थी तब भी आरोपी उमरदीन घर वालों के साथ लड़की की तलाश में जुटा था, लेकिन पुलिस को शक होने पर वो तुरंत वहां से भाग गया। आपको बता दें कि शामली एसएसपी ओपी सिंह ने बताया है कि पुलिस ने आरोपी उमरदीन को गांव के पास एक जंगल से गिरफ्तार कर उसे जेल भेज दिया है और उसके साथ ही उसके पास से हत्या में इस्तेमाल चाकू और एक लोहे की रॉड को भी बरामद कर लिया है। पुलिस को जैसे जानकारी मिली, पुलिस प्राथमिक स्तर पर थाना प्रभारी सहित समस्त उच्च अधिकारियों द्वारा मौका मुआयना किया गया। एक 5 साल की लड़की थी, उसके पिता द्वारा जो खुर्शीद नाम है, बाद में जानकारी करके एक तहरीर उसके द्वारा प्राप्त हुई कि उसका चचेरा भाई
जो जस्ट बगल में रह रहा है। सायंकाल 5-6 बजे के लगभग वो लड़की खेल रही थी। उसके बाद उस लड़की की जब जानकारी नहीं हो पा रही थी तो लोगों ने जब ढूंढा तो बगल के उसके चचेरे भाई के मकान में उस लड़की की हत्या हो गई थी, जिसमें एक बोरे में बंद करके उसको साक्ष्य मिटाने का भी उसके द्वारा प्रयास किया गया था। उसकी तहरीर के आधार पर उसके चचेरे भाई, जिसका नाम उमरदीन है, उसके विरुद्ध हत्या का अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है। रात्रि में नियमानुसार पंचायतनामा भर के डेड बॉडी को पोस्टमार्टम कराने के लिए मोर्चरी भेजा गया है। आज उसका नियमानुसार पोस्टमार्टम करा करके और फिर उसमें बॉडी का डिस्पोजल नियमानुसार होगा। प्रकरण में टीमें बना दी गई है। पारिवारिक, चूंकि एक चचेरे भाई द्वारा इस तरीके की जघन्य हत्या की गई है, इसलिए हम प्रयास ये कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी उसकी गिरफ्तारी की जाए और विधिक निस्तारण सर, रंजिश का पता चला किस वजह से इसने हत्या करी? बेसिकली जैसा उन दोनों के बीच में जो बात की गई है, रात्रि मेरे द्वारा भी मौका मुआयना किया गया, पीड़ित पक्षों से जो बात की गई, ग्रामीणों से जो बात की गई, उसके अनुसार जो प्रथम दृष्टया ये पता चला कि उन दोनों के बीच में, चूंकि वो लोग बहुत गरीब लोग हैं, लेकिन कोई रंजिश नहीं थी, ना कोई जमीनी विवाद, जमीन ही नहीं है, ना बाकी वो कोई विवाद। इनफैक्ट जिसने मारा है और जिसकी लड़की मरी है उसी के घर से उसके यहाँ खाना भी गया था। तो पुलिस सारे प्रकरणों पे तहकीकात कर रही है और साक्ष्यों के आधार पर हम जल्दी से जल्दी कारण क्या रहा? आपने जांच की सर? जांच के अनुसार, जैसे जांच के अनुसार तो प्रथम दृष्टया यह पाया गया है कि संगीन अपराध हुआ है और संगीन अपराध के लिए संगीन धाराओं में पंजीकरण हुआ है और पंजीकरण के बाद हम अन्वेषण करा रहे हैं, अन्वेषण के बाद अग्रतर कर रहे हैं। रेप तो नहीं किया गया? जैसा प्राथमिक स्तर पे जो देखा गया है, जो परीक्षण किया गया है, वो देखने से नहीं लगा है, लेकिन आपको जैसा पता है कि पोस्टमार्टम इसी बात के लिए हो रहे हैं कि आपके जितने सवालात हैं, जितने प्रश्न हैं, उसका समुचित जवाब उसके माध्यम से मिले। वहीं कांग्रेस की तरफ से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की बेटी पर फर्जी लाइसेंस पर बार चलाने का आरोप लगाया गया है। कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि एक ऐसे व्यक्ति के नाम पर बार लाइसेंस लिया गया है जिसकी पहले ही मौत हो चुकी है। कांग्रेस के आरोपों पर स्मृति ईरानी भड़क गई और उन्होंने इस पर जवाब दिया है। कांग्रेस पर भड़की स्मृति ईरानी ने जवाब देते हुए ये कहा कि कांग्रेस मुख्यालय में 2 साल अधेड़ उम्र के पुरुषों ने 18 साल की लड़की की इज्जत की धज्जियां उड़ाने का दुस्साहस किया। उसका दोष है कि उसकी मां 2014 और 2019 में राहुल गांधी के खिलाफ अमेठी से चुनाव लड़ी व सोनिया गांधी राहुल गांधी के 5,000 करोड़ की लूट पर पीसी की। आज एक प्रेस वार्ता में कांग्रेस की प्रवक्ता ने हंसते हुए जिस लड़की पर आक्रमण किया वो राजनीति में नहीं है, एक कॉलेज स्टूडेंट है, लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता ने अपने हाथ में कागज दिखाते हुए ये आरोप लगा दिए कि वह एक अवैध बार चलाती है। स्मृति यहां ही नहीं रुकी, आगे क्या कुछ कहा स्मृति ईरानी ने, आइए आपको सुनाते हैं। 2 अधेड़ उम्र के पुरुषों ने एक 18 साल की लड़की की इज्जत की धज्जियां उड़ाने का दुस्साहस किया। उस 18 साल की लड़की का दोष यह है कि उस लड़की की मां ने साल 2014-2019 में राहुल गांधी के खिलाफ अमेठी से चुनाव लड़ा। जिस 18 साल की लड़की की इज्जत पर कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने आज हमला किया, उस लड़की का दोष यह है कि उसकी मां स्मृति ईरानी सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ प्रेस में कॉन्फ्रेंसेस करती है। उस लड़की का जो 18 साल की है, कॉलेज के प्रथम वर्ष में पढ़ती है, उसका दोष यह है कि उसकी मां ने सोनिया गांधी राहुल गांधी के 5,000 करोड़ की लूट के ऊपर प्रेस वार्ता की। आज अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के प्रवक्ता ने हंसते हुए जिस लड़की पर आक्रमण किया वो राजनीति में नहीं है, एक साधारण से कॉलेज स्टूडेंट के नाम पर अपना जीवन व्यतीत कर रही है। लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता ने अपने हाथ में कागज दिखाते हुए यह आरोप मढ़ा कि वो लड़की एक अवैध बार चलाती है। मैं पवन खेड़ा से कहना चाहती हूं
मेरी 18 साल की बेटी कॉलेज में पढ़ती है। मेरी 18 साल की बेटी कोई बार नहीं चलाती। पवन खेड़ा ने यह कहा कि मेरी बेटी को शो कॉज नोटिस दिया गया और अपने हाथ में 2 कागजात दिखाए। मैं आज पूछना चाहती हूं उन कागजों में मेरी बेटी का नाम कहां है। जयराम रमेश ने कहा कि वो आरटीआई के आधार पर मेरी बेटी पर, जो 18 साल की है, राजनीति में नहीं है, कॉलेज की स्टूडेंट है, आरटीआई के आधार पर वो मेरी बेटी पर आरोप मढ़ रहे हैं। मैं जयराम रमेश से पूछना चाहती हूं कि क्या आरटीआई की उस एप्लीकेशन में मेरी बेटी का नाम है? क्या उसके जवाब में मेरी बेटी का नाम है? कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने कटाक्ष करते हुए, हंसते हुए ये कहा कि मैं सोनिया और राहुल के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हूं। हां, करती हूं, करती रहूंगी। हंसते हुए कहा कि मुझसे जवाब मांगा जाए। अब जवाब मैं मांगूंगी कोर्ट में, इन द कोर्ट ऑफ लॉ एंड इन द कोर्ट ऑफ पीपल। और जिस गांधी खानदान के आदेश पर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उनकी सरगना से कहना चाहती हूं, साल 2024 के लोकसभा चुनाव में दोबारा भेजे राहुल गांधी को अमेठी। हम फिर अमेठी में राहुल गांधी को धूल चटाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता होने के नाते मेरा वादा है। An 18-year-old child, a college student, her character today was assassinated by congressmen at the Congress headquarters. That 18-year-old child, and I called her child because I gave birth to her, her fault is that her mother fought the Lok Sabha election against Rahul Gandhi from Amethi in 2014 in 2019. That 18-year-old girl, her fault is that her mother, as has been said by the Congress spokesperson, does press conferences against Sonia Gandhi and Rahul Gandhi. That 18-year-old girl, her character today was publicly mutilated by the Congress spokespeople. And they claimed that the mutilation stemmed from a show cause notice. I want to ask that congressperson, where is my daughter's name in the papers that he flashed? Jairam Ramesh said that he's taking a position on the basis of an RTI application. My question is, where does the RTI application name my daughter? The allegation that my daughter runs an illegal bar is malicious.